भव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल वेद ब्रह्मनाशा। जो हमें यह तो अखंड व्रत है, वही परम प्रचंड दीप शिखा है। जब आत्मानुभव के सुख का समुद्र प्रकाश फैलाता है, तब संसार के मूल वेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आतितम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा और ग्रह बैठी ग्रंथ निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही बुद्धि प्रकाश को पार कर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जब सोई तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जानी खगराया विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह उस गांठ को खोल ले पावे तब यह जीव कृतार्थ हो जाए। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्ध प्रेरई बहु भाई बुद्धि निलोभ दिखावही आई। कल बल छल करी जाहि समीपा अंचल बात बुझावही दीपा। हे भाई, यह बहुत सी रिद्धि सिद्धि को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और ये रिद्धि सिद्धि कल बल व छल करके समीप आती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। सोई बुद्धि जो परम शयानी तिन तन चितवना अनहित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बांधी तौ बहोरी सुर करहि अपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उनको अहित कर यानी हानि कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्न से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि करते हैं। झरो खाना ना जहाँ ता सुर बैठे कहीं थाना। आवत देखहि विषम बयारी ते हठते ही कपाट उंघारी। इंद्रियों के द्वार पर हृदय रूपी घर के अनेकों झरे खो हैं। वहाँ देवता थाना किए बैठे हैं, मतलब अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषम रूपी हवा को आते देखते हैं, जो ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब जो भंजन उर ग्रह जाई करे तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथ न छूटी मिटा सुप्रकाशा बुद्धि विकल भई विषम बताशा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूट रही और वह प्रकाश भी मिट गया। विषम रूपी हवा से विद्युत व्याकुल हो गई। इंद्र ही शूरन न ज्ञान सुहाई विषम भोग पर प्रीति सदाई। विषम समीर बुद्धि घृत भोरी जेहि विधि दीप कुबार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषम भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषम रूपी हवा ने बावली बना दिया है। तब फिर उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलाए। दुहा तब फिर जीव विविध विधि पाए विसंस्कृति क्लेश। हरि माया अति दुष्ट तरी न जाई विहगेश। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक। होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युव अनेक लखन सिया रामचंद्र जी। जन ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि क्षण भुग्गर न्याय से कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर अनेकों विघ्न है। ज्ञान पंथ कृपान कय धारा परत खगेह होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाई। ज्ञान का मार्ग कुषाण की धारा के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग में गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निवाह ले आता है, वही कैवल्य रूप परमा
परम पद को प्राप्त करता है। आदि अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगमन पद, राम भजत सोई कुमुति गोसाई, अनिच्छित आवई बरियाई। संत पुराण, वेद और शास्त्र यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही मुक्ति श्री राम जी को, चंद्र जी को भजने में बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल जिनु थल बिनु जल रही, नशकाई कोटि भांति को करय उपाई, तदा मोक्ष सुख शूनि खगराई, रही न सकई धरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार से उपाय क्यों न कर ले, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष मूर्ख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। मतलब अश विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निदारत भगति लुभाने, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। ऐसे विचार करके बुद्धिमान हरि भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति भक्ति पर मतलब जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिय त्रापिनी हित लागी, जिमि सो आशा न पचावे जठरागी, अश हरि भगति सुगम सुखदाई, को अश मूढ़ न जाई सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृष्णा के लिए, और उस भोजन का जठर अग्नि अपने आप पचा डालती है, ऐसे सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहाते, ऐसे मूढ़ कौन होगा। जहाँ सेवक सेव्य भाव बिनु भावना, तरिये उर्गारी भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी, जो जड़ते तन कह जड़ करई जड़ई कर चै, तन्य अश समर्थ रघुनाय कहीं, भजहि जीव ते धन्य, लखन सिया रामचंद्र की जय। शर्मा